नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदी के कवि एवं रचनाओं को लेके हम आपके साथ उपस्थित हैं। आइए चलते डिस्कस करते हैं मित्रों। आज इसका भाग 4 है। आपको 3 भाग पहले हम करा चुके हैं। अगर कोई पहली बार देख रहा है इसको, तो आप पीछे वाला तीनों देख लीजिएगा, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं हम। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये पूरा भाग हो जाएगा। पहला प्रश्न है मित्रों, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए है मित्रों सूरदास, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है शिव सिंह। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है मित्रों? भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है साथियों? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी है साथियों रसनिधि, ऑप्शन डी है रसलीन। तो संदेश रासक के रचयिता मित्रों कौन है? ये अब्दुल रहमान जी हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। लिखा गया बैर मतलब किसी से दुश्मनी करना, वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मुक्ति बोध, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है साथियों? ऑप्शन ए है जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी है साथियों बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है साथियों सियाराम शरण गुप्त। सब गुप्ताज फैमिली आ गई है, देख लीजिए। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये किसने कहा था या इसके रचयिता कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसमें काल बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो ऑप्शन ए है मित्रों आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है ये आधुनिक काल। लिखा है मित्रों, ये थोड़ा कट गया है धाका, ये छोटा ऊ का मात्रा जो है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल का है? ये आदिकाल की रचना है, ठीक। और इसको किसने लिखा है हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। वैसे भी ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये पृथ्वीराज रासो, तो इसको जानते रहिए, चंद बरदाई ने लिखा है, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आत्मजयी के रचयिता हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मित्रों श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी है नरेश मेहता, ऑप्शन सी है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। ये कुंवर में यहां रहेगा बिंदी या ऐसे रहेगा, ठीक। तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? ये कुंवर नारायण जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, संसद के सड़क तक। संसद के सड़क तक मतलब संसद की सड़क, जो जब संसद जाया जाता है जो सड़क है वही चीज लिखा है। संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार, एक काव्य रचना है संसद के सड़क तक, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मित्रों श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी है सुदामा पांडे, इनकी उपाधि है धूमिल, इन्हें धूमिल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो संसद के सड़क तक रचनाकार कौन है इसके? ये है सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सर्कस एक उपन्यास है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। सर्कस उपन्यास को किसने लिखा है मित्रों? ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी है मित्रों अमृतलाल नागर, ये नागर हो जाएगा अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी है संजीव। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है मित्रों? ये है संजीव जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। प्रेम पच्चीसी जो एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है
जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मित्रों अज्ञे जी, ऑप्शन डी है यशपाल। तो प्रेम पचीसी, जैसा कि यहाँ प्रेम आ गया है तो इससे लिंक करके आप याद कर लीजिए कि ये प्रेमचंद जी का है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र जो उपन्यास है ये किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है मित्रों प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है मित्रों अज्ञेय, ऑप्शन डी है रेणु। तो त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र कुमार की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मित्रों देव, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है केशव। तो भाव विलास के रचयिता कौन है मित्रों? भाव विलास के रचयिता साथियों देव हैं ये। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अच्छा, तार सप्तक कई किया गया, तार सप्तक 1 2 3 ऐसे करके है, तो मेनली जान लीजिए कि तार सप्तक के कौन है। ऑप्शन ए है साथियों नामवर सिंह, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। इनका पूरा नाम है विष्णु प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे मित्रों? ये अज्ञेय जी हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मित्रों प्रसाद, ऑप्शन बी है वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन सी है मित्रों भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है साथियों कुंवर बेचैन। इनका नाम देखिए कितना जबरदस्त है, बेचैन, बेचैन रहते थे। तो गीत फरोश के रचयिता कौन है मित्रों? ये है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है मित्रों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इसको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चीफ की दावत, एक कहानी है चीफ की दावत, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है साथियों डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है मित्रों भीष्म साहनी, ऑप्शन डी है दुष्यंत कुमार। ये नीचे दुष्यंत लिखा है। ठीक, तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है मित्रों? ये है भीष्म साहनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मित्रों सर्वेश्वर, ऑप्शन बी है दुष्यंत, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। तो एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है साथियों? ये दुष्यंत जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? ऑप्शन ए है पंत, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी, ऑप्शन डी है निराला। तो राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला जी की कृति है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, नीला देवी, नीला देवी नाटक है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन डी है अस्क, ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर। तो नीला देवी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता का नाम। रक्षाबंधन एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है साथियों? ऑप्शन ए है सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी है हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे मित्रों? ये हो जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अंजो दीदी, क्या है? अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी है उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो अंजो दीदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे मित्रों? ये हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अस्क।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अंजो दीदी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है साथियों गोकुलनाथ, ऑप्शन बी है विठलनाथ, ऑप्शन सी है साथियों नंददास, ऑप्शन डी है छीत स्वामी। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक मित्रों गोकुलनाथ जी हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1893, ऑप्शन बी है मित्रों 1900, ऑप्शन सी है 1903, ऑप्शन डी है 1905। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? ये 1893 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? जैसा कि काशी लिखा गया तो बनारस से होती है। ठीक, आप इसके लेखक बताइएगा किसने इसको लिखता था, कौन प्रकाशित करता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? इनमें से बताना है कौन से कवि लोक मंगल की भावना से हैं। ऑप्शन ए है साथियों मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है गोस्वामी तुलसीदास। तो ये साथ छोटा सा रहेगा, ठीक, इसको देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है मुक्ति बोध। तो लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो इसमें है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? हर कालों को कोई ना कोई संज्ञा दी गई है ना, तो इसमें पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है। ठीक, तो ऑप्शन ए है चारण काल, ऑप्शन बी है मित्रों आदिकाल, ऑप्शन सी है वीर काल, ऑप्शन डी है बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? बीज वपन काल कहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता था? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता था, मतलब बॉस। ठीक, ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है मित्रों शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है रघुवीर सिंह, ऑप्शन डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता था मित्रों? ये शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन ए है आलम, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है ठाकुर, ऑप्शन डी है घनानंद। तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किनकी पंक्तियां मित्रों? ये है घड़ानंद जी की। ठीक, राजस्थानी में घड़ानंद कहते हैं और हिंदी में घनानंद। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अन्या से अनन्या, क्या है? अन्या से अनन्या किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए है मित्रों मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी है मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी है प्रभा खेतान। तो अन्या से अनन्या किसकी कृति है? ये प्रभा खेतान की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों पिता, पिता एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? ठीक, ऑप्शन ए है मित्रों शेखर जोशी, ऑप्शन बी है उषा प्रियमवदा, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश, हो जाएगा ये उदय प्रकाश, ऑप्शन डी है ज्ञान रंजन। तो पिता जो कहानी है इसके लेखक कौन है मित्रों? ये ज्ञान रंजन जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अपने अपने पिंजरे, ये आत्मकथा है एक, अपने अपने पिंजरे। तो ये आत्मकथा किसकी है साथियों? ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन सी है जयप्रकाश करदम, ऑप्शन डी है मित्रों शिवराज सिंह बेचैन। तो अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? ये मोहनदास नैमिषराय की है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, रामचरितमानस की रचना की गई है,
रामचरितमानस की रचना जो है ये किस भाषा में की गई है? ये तो घड़ा आसान सवाल है मित्रों। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है अवधी में, ऑप्शन बी है मित्रों ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी है भोजपुरी में, ऑप्शन डी है मैथिली में। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? ये अवधी भाषा में की गई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? तो ऑप्शन ए है मित्रों अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है राजस्थानी। तो सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? ये किए थे ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो जैसा कि ये आखिरी प्रश्न है मित्रों, प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आज हमारा लेखक एवं रचनाओं की चौथी वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो हैं, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1-2 क्लास और लेकर हम आएंगे ताकि आगे इसके बाद और किसी परीक्षा में आपको लेखक और रचनाओं से संबंधित ना वीडियो कहीं ढूंढना पड़े, ना किसी बुक से प्रश्न ढूंढना पड़े। ठीक, तो साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।